उसके बाद है नेक्स्ट आयत, क़ाल इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। क़ाल इन्नी, तो उनके बाप कहते हैं इन्नी ला यहज़ुनुनी। देखो अक्सर ये जो है हज़न यहज़ुनु, ये हज़न यहज़नु दोनों कुरान में आए हैं, बाब नसर से बाब समीय से। जब बाब नसर से आएगा, यहाँ पे बाब नसर से आया तो गमगीन करना फ़ाइल मुतअद्दी है, और दूसरा हज़न यहज़नु बाब समीय से, ये है गमगीन होना लाजिम। इसका ये थोड़ा ख्याल रखा क्योंकि ये बहुत जगह दोनों आए हैं कभी ये। अब यहाँ क़ाल इन्नी ला यहज़ुनुनी, तो याकूब ने फरमाया मुझे ये बात गमगीन करती है। गमगीन करना फ़ाइल मुतअद्दी है क्योंकि बाब नसर से है, गमगीन करती है। अन तज़हबू बिही, कि तुम इससे ले जाओ, यानी कि मुझे इसका डर, मतलब सब समझो सुबह हो गई, अब उसको कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, डर लगता है। अन तज़हबू बिही, आप इसको ले जाओ। व अख़ाफ़ु, और मुझे खौफ है, डर है। अन यअकुलहु ज़िब, इसको कौन खाएगा? भेड़िया। व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, और आप गाफिल होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आप अपने काम में होंगे, इसको खाएगा कोई। अब देखो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि इसको भेड़िया खाएगा। उसको कहाँ से पता था? लास्ट में तो वही हुआ ना, उसको छोड़ो, उसने उसको किसने उसको बताया मुझे डर है कि उसको भेड़िया खाएगा? नहीं समझे? क्या वही थी? हाँ चलो भेड़ थी, वो बताएंगे, वो हम अल पे इशारा करेंगे तो पता चलेगा वो क्या था। हाँ इसने अच्छा कहा, क्या है? हाँ, मगर यहाँ पे हम इस्तेमाल तजुर्बा नहीं करते हैं। हम कहते हैं हर एक चीज़ रब से है। बिजनेस भी अच्छा करोगे, वो आपने कहा इल्म था पर रब ने दिया, वरना पीएचडी वाले बिजनेस में भी बहुत है, वो इतना नहीं कमाते, अनपढ़ ही। हम यहाँ पे अरबिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो हदीस में है, इसको कहते हैं फ़िरासतुल मोमिन। सुना है? फ़िरासतुल मोमिन, जैसे कि इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिन्नूरिल्लाह। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3127। हम उसे कहेंगे क्योंकि देखिए अगर हम कहेंगे उसको वही आ गई तो फंस गई, अगर वही आ गई तो उसको हुक्म आ गया, तो उसको फिर रुकना है। डायरेक्ट बोल रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा बच्चे को, अल्लाह का हुक्म है मैं नहीं दूंगा, भेजूंगा आपके, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर हम कहेंगे उसको अल्लाह ने कहा होगा, अल्लाह ने कहा होगा तो वही है, और वही अमल करनी है, तो इसको फिर एक्सक्यूज को बोला मैं नहीं दूंगा। नहीं समझ आए? इसको समझ आए? हाँ, तो हम कहेंगे इसको एक फ़िरासतुल मोमिन। इन्होंने कहा वअख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। और यहाँ पे जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा क़ालू, उन्होंने कहा लाइन अक़लहु ज़िब, अगर उसको भेड़िया खाएगा, व नहनु उसबतुन, हम तो, जबकि हम तो एक बड़ी जमात और ताकतवर वाले, जमात और ताकतवर वाले, क्योंकि उस का मैंने ऑलरेडी जमात के साथ साथ ताकतवर है। इन्ना इदन लखासिरून, ऐसे कहना, फिर ऐसे कहते हैं ना, फिर ये वर्ड है यहाँ पे। हम अगर हम ये कहेंगे ना, जैसे कि कश्मीर के तिलकत लागू है सीधे सीधे ताकतवर से हैं, तेल के शेष कम उम्मत, मतलब ये यही है। इन इदन लखासिरून, आप समझिए। तो कश्मीरी आती है आपको? हैं? तो फिर मैंने जो बोला कश्मीर, उसका तर्जुमा क्या बताओ? मतलब वो नहनु उसबत इन्ना इदन लखासिरून। फिर हमने क्या किया है? हम इतने डोले शोले ये बनाए, इतनी बहादुर है, फिर इसका क्या फ़ायदा है? मतलब इस तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा भेड़िया, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसके साथ अल। आगे अल कभी इंशाल्लाह इस पर थोड़ा मैं इस पर कहूँगा, मगर इसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे कुरान के बहुत सारे आयतों से। मैंने थोड़ा सा इसमें लिखा था अभी मॉर्निंग में ही, मुझे लगा होना चाहिए ताकि थोड़ा सा आपको ये रिफ़्रेश हो जाए। देखिए अल जो है इसके बहुत सारे किस्में डराने के लिए कहते हैं। फिर जब देखोगे उतनी किस्में निकलती हैं जो दूसरा बताता है। आप समझ गए? कोई मुझे याद है एक ने कहा था अल की 3 4 5 6 किस्में हैं, दूसरी किताब लिखते हैं 3 किस्में हैं।
پھر وہ کیا کہتے ہیں پہلے والے کی 3 قسمیں ہیں، اس کی یہ تو ہم ان میں بالکل نہیں جائیں گے، صرف پوائنٹ اسی پر آئیں گے ورنہ ایک بڑا لیکچر بن جائے گا۔ ال جو ہے نا یہ نکیرہ اور معرفہ ڈسٹنکشن کرتا ہے، جب بھی ال ڈالو گے تو کیا بنے گا؟ معرفہ، ال معرفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ال جو ہے ال کی پھر جنرلی 3 قسمیں ہیں۔ الاحدیہ، اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، اس کو بھول جاؤ ابھی، ٹھیک ہے؟ احدیہ کا مطلب ہوتا ہے جو ذہن میں ہے، ابھی اس کے بارے میں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو ہم فی الحال کچھ ٹچ نہیں کریں گے۔ الاحدیہ۔ دوسرا ہوتا ہے الجنسیہ، ہمارا یہاں پہ الجنسیہ کے ساتھ ہے۔ تیسرا ہوتا ہے الزائدہ۔ زائدہ مطلب اس کا کچھ نہیں ہے، ڈالا گیا ہے، کیوں ڈالا گیا وہ بھی پتہ نہیں، پہلے سے ڈالتے تھے، آپ سمجھ گئے؟ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہند کو کیا بولتے تھے؟ الہند، کیوں پتہ نہیں، ڈالتے تھے بس۔ اچھا پاکستان، الپاکستان بولتے ہیں، ہاں مگر کچھ بولتے ہیں، کچھ کتابوں میں الپاکستان بولتے ہیں، بہت کم بٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ بھی کچھ بتاتے ہیں کچھ نہیں بتاتے ہیں، بٹ ہند کو ہمیشہ الہند، اور پاکستان کو نہیں بتاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے؟ تو اس میں کچھ خاص میننگ نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں الزائد، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے الجنسیہ، الجنسیہ کی جنرلی 2 قسمیں ہیں، پھر یہی قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ الجنسیہ کا اور ایک ہوتا ہے الجنسیۃ لاستغراق الجنس، استغراق ہوتا ہے استغراق یا استغراق، سب کچھ اس میں ہے، غرق ہونا، ٹھیک ہے؟ استغراق لجنس، یعنی جب آپ کہو گے سب کی بات کر رہے ہو آپ، سب کو گھیر لیا، تو الجنسیۃ لاستغراق الجنس۔ دوسرا ہوتا ہے الجنسیۃ لبیان الحقیقہ، اگر آپ کو کچھ حقیقت فیکٹ بتانا ہے تب بھی ال استعمال ہوتا ہے۔ یہ بن گئے 2۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا انسان مرتا ہے، عربی میں کیا کہیں گے؟ الانسان یموت، تو انسان پہ کیا آیا؟ ال نے کیا بتایا؟ یہ کون سا ال ہے؟ بھی ایزی ہے، ہمیں آپ بتاؤ گے پتہ نہیں، رکھو ایسے ہی، آپ نے تو ال ڈالا ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، تو یہ بولو، چھوڑو پھر اس کو۔ دوسرا ہوتا ہے الجنسیۃ لبیان حقیقہ، یہ آپ کو حقیقت بتائے گا، کچھ جو فیکٹ ہے۔ زیادہ مرد طاقتور ہوتا ہے کہ عورت؟ مرد۔ اگر میں کہوں گا الرجال اقوی من النساء، مرد طاقتور ہوتے ہیں، آپ کہو گے میری بیوی تو بہت طاقتور ہے، میں تو کمزور ہوں، نہیں سمجھ آیا؟ ہم کہیں گے ہاں آپ کی بیوی طاقتور ہے اور آپ کمزور ہیں، مگر میں آپ کی بات، مگر حقیقت یہ ہے دنیا میں مرد زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور عورتیں کمزور ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے، آپ سن گئے؟ بٹ آپ کی بیوی زیادہ طاقتور ہے، اس سے بچنا، بٹ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو 2 چیزیں بن گئی، حقیقت زیادہ یہ ہے، تو جب یہ چیز ملے گی نا آپ کو حقیقت کیا ہے، تو پھر ال ڈال دو، اسی کو کہتے ہیں الجنسیۃ لبیان حقیقہ، نہیں سمجھ آیا؟ الرجال اقوی من النساء، یہ ہو گیا کلیئر۔ جب بھی آپ کو کچھ حقیقت لگے ال ڈال دو۔ اب واپس آئیں گے اس پر، الجنسیۃ لاستغراق الجنس، جب آپ کو کہنا سب کچھ اس میں ہے تو پھر ال ڈال دو۔ ہر ایک انسان کو مرنا ہے نا، تو بتاؤ الانسان یموت، کس انسان کو مرنا ہے؟ کوئی ہے اس میں بچے گا؟ کوئی بچے گا؟ تو پھر ال کو ہٹاؤ، تو ال کے بغیر بات کرو، آپ بتاؤ، انسان یموت، آپ کہو گے نہیں، ویسے نہیں آتا ہے، آپ کو بولنا ہے نا ہر ایک انسان، تو بولو نا کل انسان یموت، یعنی کہ آپ یہ بول سکتے ہو، کل آپ نے استغراق میں سب کو ڈالا نا، کل انسان یموت، اب ذرا اس کو ال ڈال دو، الانسان یموت، شاباش۔ اب آپ کے لیے کوشچن ایک ہے، الحمدللہ کون سا ال ہے؟ استغراق کیا، ثابت کر لو، تمام حمد اسی کے لیے، نہیں، اچھا کل حمد ویری گڈ، ال کو ہٹاؤ، کل ڈال دو، کل حمد للہ،
यानी कि जब आप अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शरह क्या कहोगे, कुल्लु हम्दुलिल्लाह। मगर यहाँ पे कुल इस्तेमाल, जब यहाँ कहोगे ना रिजाल, आप नहीं कहोगे कुल्लु रिजाल, ये गलत निकलेगा आपको। यही फर्क है बस। जब इस्तिग्राक होगा तो कुल डाल सकते हो, और जब हकीकत होगा कुल नहीं डाल सकते हो। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कुल्लु रिजाल, तो मरगू साहब कहेगा नहीं मेरी बीवी तो खतरनाक है, ताकतवर है, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि इसने कहा मेरी बीवी ज्यादा ताकत रखती है, तो यहां नहीं आएगा। तो कुल इस्तेमाल नहीं होगा। अगर कुल इस्तेमाल हो गया, ये हो गया अल जिन्सियतुल इस्तिग्राकिल जिन्स। अगर कुल इस्तेमाल नहीं हुआ पर आपको लगता नहीं ये सच है, तो फिर बयान के लिए, ये बयान हकीकत के लिए है, ये बयान हो गया ना क्लियर। अब आप खुद देख सकते हो, कोई भी वर्ड आप खुद कर सकते हो। अब देखो अकलहु ज़िब, बता क्या है, बयान। हाँ हकीकत बयान। देखो सोचना ही नहीं है, अब इसने 1 सेकंड में बोला नहीं सोच के ये बताऊं ये देखो अगर आपको अकलहु ज़िब, ये कहे कि कुल नहीं, मतलब अकलहु ज़िब ये बयान हकीकत है। मैंने कि उस शहर में गांव में क्या थे, भेड़िया, ऐसा था केसेस भेड़िया खाते थे, फलाने को ये खाया। अभी यहाँ पे टाइगर आते थे खाते थे, कौन है वो, लेपर्ड आता है ना वो। देखो अगर हम अभी कहेंगे, हमारी स्टोरी होगी, हम कहेंगे नहीं उसको अकेले मत छोड़ो, लेपर्ड खाए, तो हमने क्यों लेपर्ड, यानी कि यहाँ पे ऐसे केसेस हुए हैं। तो अगर लेपर्ड को क्या कहेंगे, लेपर्ड को अरबी में, तो फिर यहाँ पे अगर आप कहोगे अकलहु, हाँ, तो अल क्यों डाला इसमें, आप कहोगे यहाँ खाते हैं, हकीकत बनी है, यहाँ पे बहुतों को खाया गया, ये फैक्ट है। यहाँ पे श्रीनगर में फैक्ट है, इस फैक्ट को आपने अल इसलिए डाला, न कि जिन्स के हिसाब से। नहीं समझा, नहीं आप क्लियर हो गए ना। देखो ऐसे ही रट्टा मारेंगे तो फिर फंस जाएंगे, हम कहेंगे इसने कहा ये क्या है। अब आप खुद कर सकते हो कुरान में, इंशाल्लाह अगर कभी मौका आया, जो मुझे शौक है कुरान के अरबी कुछ ऐसे टॉपिक, फिर उसमें पूरे आयतों पे, जैसे कि काना भी है एक, काना पे में बहुत सारे ऐसे हैं, या ये भी है बहुत सारे ऐसे, या मुदाफ इलैहि। आप अगर मैं कुछ आयतें बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं गारंटी दूंगा। आप कहोगे ये मौसूफ सिफत है कि मुदाफ इलैहि, क्योंकि वो मौसूफ सिफत है मानी लेते हैं मुदाफ इलैहि का, नहीं समझे, कुरान में है ऐसे। तो ऐसे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो यहां से आपको क्लियर हो गया अकलहु ज़िब, अल ज़िब क्यों है, आपको नहीं कोई खास भेड़ है, बोलो नहीं ये फैक्ट है। उस फैक्ट क्या है, बोलो मैंने कहता हूँ भेड़िया खाता है, बट उस शहर में ऐसे केसेस हुए थे, तो इस वजह से अकलहु ज़िब है। क्लियर। क़ालू लइन अकलहु ज़िब व नहनु उसबतुन इन्ना इदन लखासिरून। हाँ फिर है इतना ही कि बस, चलो ठीक बताया करो फिर, चलो ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।